जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुहैब नासिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर टेक। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही हैंडी एंड यूज़फुल टूल। एक ऐसा फार्मूला जो डेली बेसिस पे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन या यूजेज बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वी लुकअप फार्मूला की। बहुत ज़्यादा बात की जाती है वी लुकअप वी लुकअप वी लुकअप, और कुछ लोग इसको बहुत ही टेक्निकल या मुश्किल फार्मूला समझते हैं, बट इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज़। जहाँ तक बात की जाए तो आई बिलीव जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने हर डिपार्टमेंट में इसकी यूजेज देखी है। वेदर इट्स आईटी, इट्स फाइनेंस, इट्स मार्केटिंग, एचआर में मैं खुद हूँ, क्वालिटी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रपोजल्स, डिज़ाइन, हर जगह पे जहाँ पे भी एम एस एक्सेल यूज़ हो रहा है, वी लुकअप की ज़रूरत पड़ जाती है। अब सिनेरियो की हम डिस्कशन करते हैं कि आपको बॉस ने एक शीट दी, जैसे मेरे सामने ये एक शीट खुली है, आपके बॉस ने आपको एक टन्स ऑफ डेटा से भरी हुई एक शीट दी। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट देर आर ओकेजन्स जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा डेटा होता है। थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन की होती हैं। वी लुकअप फार्मूला में आई विल कम टू दिस शीट, बट मैं वी लुकअप के बारे में बता दूं। वी लुकअप फार्मूला में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है एक यूनिक वैल्यू। जो भी डाटा आपके पास आएगा, आपने सबसे पहले उसमें देखना है इंफॉर्मेशन कि उसमें यूनिक वैल्यू एक होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें शीट में, तो आपके पास ये पहले कॉलम में एम्प्लॉई आईडीज़ आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में एम्प्लॉई नेम्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, पोजीशन आईडीज़ हैं, ग्रेड है, पोजीशन टाइटल है, वगैरह वगैरह। इस सारे डेटा में आपके पास जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है वो है उसका एम्प्लॉई आईडी हेयर इन कॉलम बी। क्योंकि एम्प्लॉई आईडी या एसएपी आईडी हर एम्प्लॉई का डिफरेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 या 3 एम्प्लॉयज़ को एक सैप आईडी लगे। तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ यूनिक इन दिस डेटा। इसी तरह अगर मैं एम्प्लॉई नेम की बात करूं तो वो भी एक यूनिक वैल्यू है, बट उसमें एरर के चांसेस आ जाते हैं। आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, कोई 2 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, 3 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो एम्प्लॉई नेम में अगर हम वो करेंगे तो उसमें एरर आने का चांस है। डिपार्टमेंट भी सेम हो सकते हैं। सो यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास एम्प्लॉई आईडी ही है। तो आपको बॉस ने एक शीट भेजी विद लॉट ऑफ डाटा इन इट, और उन्होंने कहा कि जी मैं आपको 4 से 5 लोगों के एस ए पी आई डीज़ भेज रहा हूँ, आप मुझे ये एक और रॉ डाटा वाली शीट पड़ी हुई है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये पहली शीट जो है वो रॉ डाटा है। इसमें से आपने मुझे उनके एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट और उनकी पोजीशन टाइटल जो है वो निकाल के देना है। मैं आपको उनके सैप आईडीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से हम कोई 4-5 सैप आईडीज़ कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बल्कि हमारे पास कॉपी हुए हुए हैं पहले से। तो ये 5 एस ए पी आई डीज़ हमारे पास हैं, एंड वी डोंट हैव एनी थिंग, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आपके पास ये 5 आई डीज़ आ गए, और आपको बॉस ने कहा कि जी मुझे इनका नाम, हर सैप आईडी के अगेंस्ट उस बंदे का डिपार्टमेंट और उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे चाहिए। और रॉ डाटा आपके पास ये दूसरी शीट के अंदर पड़ा है। अब करेंगे हम क्या कि एक तो तरीका ये है, जो मैनुअल तरीका है, कि आप वो एस ए पी आई डी पकड़ें, उसको कॉपी करें, उस शीट में फिर से जाएं और वहाँ पे कंट्रोल एफ़ करके उसके अगेंस्ट नाम, डिपार्टमेंट कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें, जो कि एक मैनुअल काम है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आजकल ऑटोमेशन का दौर है, तो हमें ऑटोमेशन की तरफ ही जाना चाहिए। तो वी लुकअप आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर सकता है। करना आपने क्या है कि यहाँ पे आप लिखेंगे जिस जगह पे आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे उसका, इस सेल में एम्प्लॉई का नाम चाहिए होगा, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट और यहाँ पे उसकी पोजीशन। तो हम क्या करेंगे कि वी लुकअप में जाके इस सेल में जाके हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू वी लुकअप, टैब दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू, जो यूनिक वैल्यू की मैं बात कर रहा था कि उसका एस ए पी आई डी या एम्प्लॉई आई डी इज़ इज यूनिक वैल्यू, उसको हम करेंगे क्लिक और कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे मीन्स कि हम उस डेटा सेट में चले जाएंगे और वहाँ पे हम उस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम सीरियल नंबर, या हम जहाँ से ये एम्प्लॉई आईडी शुरू हो रहे हैं इसको सिलेक्ट करके ये सारा टेबल
सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें 4-5 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे कॉमा उसी फॉर्मूले में अगेन, और अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो डिफ़ाइन करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर ये है कि जैसे हमने एम्प्लॉई आईडी से सिलेक्ट किया है तो ये कॉलम इंडेक्स, ये वाला जो कॉलम बी है ये पहला कॉलम हो जाएगा अगर हमें ये चाहिए। अगर हमें उसका नाम चाहिए तो ये कॉलम नंबर 2 होगा। अगर हमें उसका डिपार्टमेंट चाहिए तो ये कॉलम नंबर 3 होगा। तो सिंस हमें एम्प्लॉई का नाम चाहिए तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 2 कॉमा, और उसके बाद हमने रेंज लुकअप में यहाँ पे फॉल्स एग्जैक्ट मैच को टैब दबाएंगे सेलेक्ट करके, हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और दबा देंगे एंटर। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज की तो यहाँ पे इस सैप आईडी के अगेंस्ट 100,363 के अगेंस्ट मोहम्मद तुफैल, आप देख सकते हैं ये जो शीट जो पहले मैंने आपको दिखाई थी उसमें मोहम्मद तुफैल ही था, ये नाम वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह जो बाकी एसएपी आईडीज़ हैं उसके अगेंस्ट हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे तो ये सारे नाम वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमने नीचे कॉपी कर दिया। एट जस्ट आपने ये देखा कंट्रोल री मैं करता हूँ, सिर्फ आपने इसको यूँ उन सेल्स में जाके उस फॉर्मूला को जो ऊपर हमने लगाया है उसको पेस्ट कर देना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह वी लुकअप लिख के लुकअप वैल्यू में जाके एंड देन वी कैन गो इनटू द डाटा सेम वंस अगेन, और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। 3 कॉमा फॉल्स किया तो ये अगेन हमारे पास वो डिपार्टमेंट आ गया। तो इसी तरह हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ गया। तो इधर भी हम इज इक्वल टू करके सारा डाटा हम कर लेंगे सिलेक्ट। हमें चाहिए पोजीशन, तो पोजीशन आखिरी कॉलम है, इट्स कॉलम नंबर 6। अगर आप यहाँ रेंज के नीचे जाके देखें तो आपको ये इस साइड पे जहाँ पे एरो है ये आपको 20R इंटू 6C, 6C मीन्स 6th कॉलम। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे पास उनकी पोजीशंस भी कॉपी हो। सो देखिए वेरी इजीली आपने जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने हो गया। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ा। जहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के एसएपी आईडीज़ हों तो आप बहुत इंस्टेंटली ये फॉर्मूले के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ शीट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़ुहैब नासिर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।